और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कंज्यूम द एपीआई। हम अपने प्रोजेक्ट में एपीआई को कैसे कंज्यूम करते हैं। ओके, जो एपीआई होती है हम बनाते हैं या थर्ड पार्टी एपीआई होती हैं, उनका हम यूज़ कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो चलिए। ओके, देखिए, ये हमने प्रीवियस वीडियो में एपीआई का क्रेड बनाया था। ओके, जिसमें हमने एपीआई बनाई थी, गेट एपीआई बनाई थी, पोस्ट एपीआई, डिलीट, पुट एंड गेट बाय आईडी, मतलब जिसकी आईडी की बिहाफ पे हम डेटा फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप की एपीआई बनाई थी। ओके, तो हमने ये पूरा ही एपीआई का क्रेड बनाया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए फर्स्ट, आप समझ जाएंगे कि एपीआई क्या होती है और एपीआई का क्रेड कैसे बनाते हैं। ओके, हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू कंज्यूम द एपीआई, मतलब जो हमने एपीआई अपने क्रिएट करी हैं उन एपीआई का हम यूज़ कैसे करें अपने प्रोजेक्ट में, कंज्यूम कैसे करें उनको। ओके, तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, हाउ टू कंज्यूम द एपीआईज। ठीक है, देखिए मैं इन एपीआई को रन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये गेट वाली एपीआई थी, जिससे सिंपल क्या होता था, हमारा डेटा गेट करके रेस्पॉन्स में प्रोवाइड होता था। ओके, देखिए टू डेटा है पास, टू डेमो 4 इज शुभम। गेट एपीआई वर्क करिए। देन पोस्ट, पोस्ट से क्या होता है, मतलब हमें डेटा को इंसर्ट करना है अपने डेटा बेस में, क्रिएट करना है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक नया ऐड करता हूँ, हल्क, देन इसकी एज और ईमेल आईडी हल्क की। ठीक है, सैलरी हल्क की क्या होगी। ठीक है, और एड्रेस। ठीक है, अब मैं इस एपीआई को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट डेटा। ठीक है, मैं अपना गेट वाली एपीआई को रन करके देख लेता हूँ कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। देखिए हल्क वाला डेटा आ गया। ठीक है, दैट इज ठीक है। अब हम देखते हैं पुट वाली, देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, टाइट आउट। देखिए जिस डेटा को मुझे अपडेट करना है उसकी मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी, तो 1 मिनट में देख लेता हूँ मुझे कौन सा करना है। ये डेमो 2 वाली आईडी वाला करना है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं, देन पुट पे जाते हैं, इस पर मैं आईडी पास करता हूँ 2, और देन यहाँ पर मैं नेम देता हूँ क्या, कमल। देन एज पास करता हूँ मैं, कमल की ईमेल आईडी, सैलरी कितनी है कमल की, और देन एड्रेस। ओके, देन एग्जीक्यूट। देखिए सक्सेसफुली अपडेट डेटा। मैं अगेन गेट वाली एपीआई पे जाता हूँ और देन अपना डेटा देख लेता हूँ, हमारा डेटा अपडेट हुआ। एग्जीक्यूट। देखिए कमल, शुभम और हल्क। ठीक है, 25A सब अपडेट हो गया, एड्रेस पे अलीगढ़ आ गया। ठीक है, देन अब हम एक लास्ट एपीआई रन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम गेट वाली कर लेते हैं ना, इसमें मैं आईडी पास करता हूँ 2, तो मुझे 2 वाली आईडी का डेटा मिल जाएगा। देन कमल, और देन फाइनल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, टाइट आउट। देन आईडी पास करी मैंने 2, और देन एग्जीक्यूट, बूम, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, गेट पे अगेन जाता हूँ, देन अगेन एग्जीक्यूट। देखिए शुभम और हल्क। ठीक है, जो 2 आईडी का डेटा था कमल नाम से वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये एपीआई इस टाइप से वर्क कर रही है। ये हमने पूरा एपीआई का क्रेड प्रीवियस वीडियो में बना लिया है, तो आप उसको देख सकते हैं फर्स्ट, देन इस पर आप आएंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में हम कंज्यूम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए मैं इसे क्रॉस करता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था हमारा। अब देखिए हमने ये एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और देन हम सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करते हैं, देन ऐड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ मैं टाइप करता हूँ MVC ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, इसका हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, देन अब हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं क्या, देखिए मैं पास करता हूँ फर्स्ट कंज्यूम APIs। ठीक है, तो हम अपने इस प्रोजेक्ट में API को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट,
ओके, .NET 8.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट, देन क्रिएट करते हैं इसको। अब देखिए इसमें, देखिए इस वाले सॉल्यूशन में दो प्रोजेक्ट बन गए हैं। एक तो हमारा एपीआई का प्रोजेक्ट था, वो अभी ऑलरेडी वर्क कर रहा है, और देन एक हमने बना लिया कंज्यूम एपीआई के लिए हमने एमवीसी का प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसे मॉडल व्यू कंट्रोल हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन एपीआईज को इसमें कंज्यूम करूँगा। तो फर्स्ट तो मैं इस पेज को हटाता हूँ, ठीक है, इसको भी क्रॉस करता हूँ, देन इसको भी करता हूँ, ठीक है। अब इस पर हम जाते हैं। फर्स्ट हम देखिए कुछ बातें हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम एपीआई को कंज्यूम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। एपीआई हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, हाँ कर रही है। हमने अभी डेमो भी देखा, हमने गेट पोस्ट पुट सब एपीआई रन करके देखी, हमारा डेटा परफेक्टली प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए, अब हमें कंज्यूम करना है एपीआई को, हमें गेट करना है, तो हम एपीआई को यूज़ करेंगे, डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो देन एपीआई को हम यूज़ करेंगे, पोस्ट एपीआई को, हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपडेट भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि इस वाले प्रोजेक्ट में हमें डेटाबेस की ज़रूरत है जिसमें हम कंज्यूम कर रहे हैं, या इसमें हम कोई कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे, या हम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जो डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, सब जो काम है CRUD का, क्रिएट अपडेट रीड डिलीट, वो एपीआई के थ्रू तो हो रहा है, डेटाबेस में इफेक्ट भी हो रहा है। तो हमें इस प्रोजेक्ट में हम एपीआई को यूज़ करेंगे, तो देन हमें इस प्रोजेक्ट में कोई डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी है, ना हमें ऐप सेटिंग में कोई कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है, ना program.cs में ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट का हम एक्सेस देंगे, ओके। बिकॉज क्योंकि ये सब काम अपने एपीआईज में कर चुके हैं और एपीआईज प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, हमें सिंपल बस उन एपीआई को इसमें यूज़ करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ, ऐड कंट्रोलर एम्प्टी, ठीक है। आपका कंट्रोलर किस नेम से होगा, मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ, सॉरी स्टूडेंट की तो सैलरी नहीं होती है, एम्प्लॉय, ठीक है। देन ऐड, देखिए एम्प्लॉय नेम से मैंने एक कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। अब सिंपल मुझे एपीआई को कंज्यूम करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एपीआई को हम कंज्यूम करेंगे गेट वाली एपीआई, ठीक है, जिससे कि हमारा सारा डेटा हमें यूआई पे शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एक बार आपको इस प्रोजेक्ट दिखाता हूँ एपीआई वाला। इसमें देखिए जो गेट वाली एपीआई थी वो देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए जो गेट वाली एपीआई थी उसमें देखिए ये था हमारा पूरा कोड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, एम्प्लॉयज़ नाम का हमने मॉडल बनाया था, इसमें लिस्ट पास करी थी जिसमें हमारी सारी लिस्ट हमें प्रोवाइड हो रही थी। अब एक चीज़ देखिए, जो हम डेटा हमें मिलेगा एपीआई के थ्रू, वो कैसे मिलेगा, हम कैसे कंज्यूम करेंगे भाई। यहाँ पर हमने मॉडल के थ्रू पास करके हमने डेटा हमें मिल रहा है, तो देन हमें इस वाले कंट्रोलर में भी हमें मॉडल बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम जो रेस्पॉन्स मिलेगा डेटा को वो हम यूज़ कर पाएंगे। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल में मैं जाता हूँ और देन इसे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड, एक मॉडल बनाता हूँ, कौन सा, एम्प्लॉय नेम से, ओके, जिसमें एज इट इज़ वही पैरामीटर होंगे जो हमारी एपीआई लेकर आएगी, ठीक है। देखिए मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो मॉडल था वो कौन सा था, ये वाला था, है ना, सॉरी कौन सा था, ये वाला था ना, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से इतना, देन अब मैं एमबीसी वाले प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, इसका जो एम्प्लॉय मॉडल है उसे मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया पैरामीटर, ठीक है। मैंने वही पैरामीटर पास किए हैं जो हमारी एपीआई हमें रेस्पॉन्स में देगी, ठीक है, सिंपल। कंट्रोल एस, इसे हम सेव करते हैं। देखिए इस इंडेक्स की जगह मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ गेट, ठीक है, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, ठीक है। इससे आपको आइडिया होगा कि हम इस मेथड में कर क्या रहे हैं, ठीक है। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हम गेट वाली एपीआई को इसमें कंज्यूम कर रहे हैं जिससे कि हमें एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा में मिल जाएगा, ठीक है, ओके डन।
अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए जब हम एपीआई को कॉल करेंगे तो हमारा डेटा रेस्पॉन्स में आएगा। उस डेटा को हम कहाँ पर दिखाएंगे, यूआई पर। तो आपको एक व्यू पेज बनाना होगा ना, जिससे कि आपका जो डेटा होगा वो यूआई स्क्रीन पे आपको दिखेगा, है ना। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले एक्शन मेथड का हम व्यू बनाते हैं। ठीक है, इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, देन ऐड व्यू, रेजर व्यू, देन ऐड करता हूँ मैं इसको। ओके, देन ऐड। तो देखिए हमारा व्यू पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे डिज़ाइन बनानी है ना। जो हमारा डेटा शो होगा वो एक टेबल्स की फॉर्म में शो होगा, लिस्ट में हमारा डेटा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी, दैट मीन्स HTML CSS की डिज़ाइन बनानी होगी। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने बनाई है। ठीक है, अब आप देखिए, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप अपनी खुद की बनाइए या फिर नेट से लीजिए। ओके, सिंपल, आपको सिर्फ डेटा ही शो करना है ना, तो डिज़ाइन आप कैसे ही बना लीजिए। ठीक है, मेन तो हमें लॉजिक समझना है कि कैसे हम गेट एपीआई को कंज्यूम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ जो मेरी डिज़ाइन है। ठीक है, इस डिज़ाइन में कुछ नहीं है, सिंपल देखिए एक हेडिंग है एम्प्लॉय लिस्ट, और देखिए मैंने यहीं पर बटन दे दिया है क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का। डैट मीन्स हम यहाँ पर से भी हम एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। डैट मीन्स जो पोस्ट वाली एपीआई है वो हम यहाँ से भी कॉल करेंगे। ठीक है, देन मॉडल्स में डेटा आएगा, तो देन ये टेबल्स की फॉर्म में शो हो जाएगा। ठीक है, 2 बटन है, अपडेट और डिलीट का। ठीक है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर मैं मॉडल यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है, मॉडल तो यूज़ करना होगा ना। डेटा किस में आएगा, मॉडल। और कैसे लूँगा मैं, लिस्ट की फॉर्म में मैं डेटा यहाँ शो करना है, तो कैसा, यहाँ पर मैं किसके बाद क्या लिखूँगा, IEnumerable। ओके, क्योंकि हमारा जो डेटा आएगा वो लिस्ट की फॉर्म में आएगा, इसलिए मैं IEnumerable लूँगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, देन एरो। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, अपने प्रोजेक्ट का नेम, फर्स्ट कंज्यूम API डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, देन 2 हमें एरर मिल रही है। अब देख लेते हैं 2 एरर किसके हैं। देखिए यहाँ पर जो लोकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, लोकेशन तो है ही नहीं है ना, स्पेलिंग क्या गलत हुई, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और देन नेम की जगह पे क्या आएगा, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पर एक और कमी रहेगी ना, कौन सी, ईमेल आईडी की। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, एज होगी, सैलरी होगी, एड्रेस हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हम यहाँ पर ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, ये हेडिंग हो गई, एज, सैलरी, एड्रेस। ठीक है, और एक मैंने ब्लैंक छोड़ा है हेडर, क्यों, क्योंकि ये 2 बटन भी तो शो करने हैं हमें कहीं पर, तो वो वाला TD इस वाले हेडर पे आएगा। ठीक है, सिंपल। और देखिए जब भी इस मॉडल में डेटा आएगा, मतलब हमें API के थ्रू AP डेटा रिटर्न में मिलता है, देन ये टेबल शो होगी। अदरवाइज एल्स में क्या शो होगा, नो एम्प्लॉय एग्जिस्ट। ठीक है, Ctrl+, इसे हम सेव करते हैं। देन हमारा ये वाला काम खत्म हो गया UI वाला। देन हम कंट्रोलर पे चलते हैं। देखिए 2 कंट्रोलर हैं, कौन सा कंज्यूम का है कौन सा API का है, कन्फ्यूज़ हो गए ना। इसे क्रॉस करते हैं, इसे भी क्रॉस करते हैं, यहाँ से हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या रह गया, अब हमें सिर्फ API को कंज्यूम करना रह गया। हमने ये मेथड बना लिया गेट का, देन हमने इसका UI पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। देन अब मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले ट्राई कैच। देखिए जिस टाइप से मैं ट्राई कैच लिखता हूँ, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। तो ये कैसे मिलती हैं, इसका भी एक शॉर्टकट तरीका होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं रेज करता हूँ। देखिए TRY लिखिए और देन आपको 2 टाइम स्टेप दबाना है, 1 2। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इस मेथड को असिंक बनाएंगे और देन अवेट का यूज़ करेंगे। देन अब यहाँ पर एक बात आती है, ये असिंक और अवेट क्या है, इनको हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब तो होगा ना। देखिए असिंक और अवेट का मतलब है असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मेथड।
अभी अनसिंक्रोनस मेथड क्या है, देखिए हम अपने मेथड को अनसिंक्रोनस मेथड बनाते हैं, क्यों? बिकॉज सपोज करिए आपको किसी ने 3 टास्क दिए, ठीक है, तीनों टास्क में आपको एक मशीन ऑन करनी है, ठीक है, अलग अलग मशीन है 3। फर्स्ट टास्क में एक मशीन है वो आपको ऑन करनी है, वो ज़्यादा टाइम लेती है, आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब आपने स्विच ऑन किया, आप वेट कर रहे हैं, वो ऑन हो ही रही है इस टाइप से, तो वो ज़्यादा टाइम लेती है। सेकंड टास्क में आपको जो मशीन ऑन करनी है वो थोड़ा कम टाइम लेती है फर्स्ट के कंपेयर है, ठीक है। और थर्ड वाला जो टास्क है उसमें जो मशीन आप ऑन करेंगे वो तो मतलब आप चुटकी बजाते ऑन कर देंगे, आपने जैसे स्विच ऑन किया अब वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आपसे कहा ये तीनों टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है, लाइन वाइज ये टास्क दे रखे हैं, ठीक है। आप गए फर्स्ट वाले पे, आपने फर्स्ट वाला स्विच ऑन किया, मशीन को ऑन किया, और देन मशीन अभी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे मुझे ज़रूरत थी जो लास्ट वाली जो मशीन है, अगर वो ऑन होती तो मेरा काम हो जाता। लेकिन आपने क्या करा, आपने फर्स्ट वाला टास्क पिक किया, उसकी मशीन ऑन करी, अब वो ऑन हो रही है, आप वेट कर रहे हैं, जैसे वो ऑन हो गई देन आप सेकंड पे गए, आपने सेकंड वाले को ऑन किया, लेकिन मुझे उस टाइम पे ज़रूरत लास्ट वाली मशीन थी जो तुरंत ऑन हो जाती है, उसकी ज़रूरत थी, वो तो मैं यूज़ कर ही नहीं पाया। आप तो सेकंड वाले पे गए, सेकंड वाली ऑन हो गई, देन आप थर्ड वाले पे गए, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ उस थर्ड वाले का। तो ये देखिए, जो जब मुझे यूज़ करना था तब मैं यूज़ कर नहीं पाया, मुझे भी थोड़ा वेट करना पड़ा उस थर्ड वाली मशीन का यूज़ करने के लिए, है ना। तो आप इसी टाइप से मान के चलिए, जैसे 3 मेथड होते हैं हमारे पास इस कंट्रोलर में, कोई 3 मेथड है, जैसे फर्स्ट है, देन सेकंड होगा और देन थर्ड होगा, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट हमारा रन होगा तो देन फर्स्ट मेथड रन करेगा, देन सेकंड करेगा, देन थर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यूज़ करना था थर्ड वाले में जैसे डेटा लेके आ रहा था, मुझे डेटा चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई अपना एक बड़ा सा कोड लिख दिया जो ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो उस टाइम उसको कंप्लीट होने में इतना टाइम लग गया कि मैं इस वाले को यूज़ ही नहीं कर पाया। तो ये प्रॉब्लम है ना। इसी वजह से हम यूज़ करते हैं असिंक्रोनस मेथड, असिंक और अवेट का। असिंक और अवेट का हम यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज जैसे आपको 3 टास्क दिए गए थे, तीनों में मशीन थी, फर्स्ट वाली ज़्यादा टाइम लेती थी, सेकंड वाली से कम, थर्ड वाली तुरंत हो जाती थी। अब जब ये प्रोजेक्ट रन होगा, आपने तीनों में क्या लगा रखा है, असिंक अवेट, देन फर्स्ट वाला मशीन ऑन करी, ठीक है। अब फर्स्ट वाली मशीन में टाइम लग रहा है तो वो वेट नहीं करेगा, वो ऑन होती रहे, वो सेकंड वाले पे चला जाएगा, सेकंड को ऑन करेगा। मतलब आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली अभी चल रहा है, लेकिन आपने सेकंड पिक कर लिया, आपने सेकंड को ऑन किया, ये भी चल रहा है, तो देन आप थर्ड पे चले गए, तो देन आपने थर्ड को स्टार्ट कर दिया। डैट मीन्स अगर कोई मेथड ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उस पर वेट ना करते हुए नेक्स्ट वाले मेथड को पिक करता है, देन उसका हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ता। अगर कोई भी मेथड कम टाइम में रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसको जल्दी रन कर देगा, और देन ज़्यादा टाइम में जो रेस्पॉन्स दे रहा है उसको चलने देगा। उसी के बीच में अगर कोई कम टाइम में मेथड हमें रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है तो उसको पिक कर लेगा। ओके, तो इस टाइप से वर्क करते हैं असिंक और अवेट। जैसे मैं इसको असिंक बनाऊंगा, देखिए, तो इस टाइप से यूज़ होते हैं असिंक्रोनस मेथड के। मतलब 3 मेथड सीरियल वाइज चल रहे थे, लेकिन लास्ट वाले में कम टाइम लग रहा था, फर्स्ट वाले में ज़्यादा, तो फर्स्ट वाले को रन करके छोड़ दिया, वो अपना प्रोसेस हो रहा है। उसके बीच में हम थर्ड वाले पे गए और थर्ड वाले को हमने यूज़ कर लिया क्योंकि उसका रेस्पॉन्स हमें जल्दी मिल गया। ठीक है, तो ये असिंक्रोनस मेथड लगाने के बाद हमें वेट नहीं करना पड़ता। दैट्स इट। अब देखिए असिंक और अवेट, असिंक्रोनस मेथड हम बनाते हैं, उसके लिए हम असिंक और अवेट कीवर्ड होते हैं यूज़ करते हैं इनका। तो देखिए कैसे करते हैं। पब्लिक, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ असिंक, देखिए ऑप्शन में भी आ रहा है, देन टास्क लिखते हैं, डेट्स इट। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, आपने मेथड में असिंक यूज़ किया है तो 110% आपको अवेट यूज़ करना पड़ेगा। दोनों साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। आप असिंक यूज़ करेंगे तो आपको अवेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे मेन बात, हम अपने एपीआई को तो कंज्यूम ही नहीं कर रहे ना, अब एपीआई को कंज्यूम करने का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जिस लिस्ट में लेंगे, लिस्ट
एम्प्लॉय देखिए सेशन में आ गया। ओके, देन using where HTTP client new, that's it। देखिए ये मैंने क्या यूज़ किया, HTTP क्लाइंट क्या है। देखिए ये HTTP एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसकी हेल्प से हम API को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आप इसको यूज़ करिए HTTP क्लाइंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी API को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, देन अंदर आता हूँ मैं, यूजिंग वेयर, देन रेस्पॉन्स एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमें रेस्पॉन्स मिलेगा API को कॉल करने पे। देन अब हम यूज़ करेंगे इसका अवेट का, असिंक हमने लगाया तो अवेट भी लगाना होगा ना। देन HTTP क्लाइंट जो हमने वेरिएबल वहाँ लिया इसका यूज़ करते हैं डॉट। हम इसमें API किस टाइप की यूज़ करेंगे, गेट। देखिए सजेशन में भी आ रहा है गेट असिंक। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज और देन सेमीकोलन। ठीक है, देन एंटर दिस वन। ठीक है, अब देखिए गेट असिंक, यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखे हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पर हमें उस API के एंड पॉइंट्स लिखेंगे जिस API को हमें यहाँ पर कॉल कराना है। ओके, तो वो तो हम लिख देंगे, डोंट वरी। अभी हम इसमें चलते हैं। देन स्ट्रिंग मैं देखिए एक वेरिएबल लेता हूँ क्या, API रेस्पॉन्स, जो API का रेस्पॉन्स आएगा। देखिए अवेट रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट रीड एज स्ट्रिंग असिंक, जो भी हमें इससे रेस्पॉन्स मिलेगा उसको कैसे रीड करेगा, रीड एज अ स्ट्रिंग। ओके, और वो उसके अंदर पास करेगा एज अ स्ट्रिंग में। देन अब हमने जो एम्प्लॉय लिस्ट बनाई है इसके अंदर पास कर दिया क्या। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, डीसिरियलाइजेशन का। देखिए मैं आपको पहले कर देता हूँ तब आपको समझाता हूँ। ठीक है, जेसन कन्वर्ट डॉट डीसिरियलाइज ऑब्जेक्ट, देखिए सजेशन दे रहा है, दैट्स इट। अभी क्या किया हमने, देखिए मैं पूरा अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक HTTP मेथड होता है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमारी API को कंज्यूम करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हमने यूज़ किया सबसे पहले। ठीक है, अब हमने एक रेस्पॉन्स वेरिएबल बनाया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम HTTP क्लाइंट हमने क्या किया, कौन सी API यूज़ करने चाह रहे हैं हम, गेट API। ठीक है, और देन इसमें हम यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, अपने एंड पॉइंट्स उस API के जिस API को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, देन अब इसके अंदर आएगा, जब इसकी कॉल करने के बाद इसमें जो रेस्पॉन्स आएगा, देन उस रेस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, कंटेंट रीड एज अ स्ट्रिंग, उस रेस्पॉन्स को हम एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करेंगे और उसको जो रीड किया हमने उसको पास कर देंगे एक API रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में, जो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब उस वाले वेरिएबल को हमने क्या किया, एम्प्लॉय जो हमने पास करा था मॉडल, उसमें एज अ लिस्ट हमने डीसिरियलाइज ऑब्जेक्ट किया। अब दो चीज़ होती हैं, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज। ये क्या होते हैं, देखिए सीरियलाइज होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट को एज अ कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट स्ट्रीम में। एक स्टेट होती है, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है बाइट स्ट्रीम में, जिससे कि हम सेव करा सकते हैं अपने डेटाबेस में, अपनी फाइल में, अपनी मेमोरी में, किसकी फॉर्म में, बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में। ओके, अपने ऑब्जेक्ट को, ये काम करता है सीरियलाइजेशन। देन अब डीसीरियलाइजेशन क्या करता है, आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका रिवर्स। आपके पास जो भी बाइट स्ट्रीम होती है, जो बाइट होती है, उसको कन्वर्ट करता है एज अ ऑब्जेक्ट में, तो जिससे कि वो हमारे रीडेबल फॉर्म में होता है हमारे लिए, और हम मॉडल पास करके हम उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसा यहाँ पर ये हुआ है, इसने जैसे रीड किया स्ट्रिंग को, देन उसको हमने क्या किया, हमने डीसिरियलाइज ऑब्जेक्ट, देन जो बाइट स्ट्रीम था उसको हमने कन्वर्ट किया किस में, ऑब्जेक्ट में, और किस ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय
मॉडल को यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट में, और देन उसको हमने पास कर दिया इस एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल में जो हमने आउटर में ले रखा था ये लिस्ट। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमने इसे पास कर दिया, और देन अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारा पूरा डेटा आ चुका है, और देन इसको हम कॉपी करके इस रिटर्न व्यू में पास कर देंगे। दैट्स इट। तो इतना करना होता है हमें। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एक HTTP क्लाइंट मेथड होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम API को कंज्यूम करते हैं। देन उसके बाद हमने इसमें कौन सी API यूज़ करनी है, गेट असाइंग, तो वो हमने उसका एंड पॉइंट इसमें पास करेंगे। देन हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, उस रेस्पॉन्स को हमने रीड एज अ स्ट्रिंग में रीड किया और देन इसे पास किया। देन फिर हमने डिसलाइज ऑब्जेक्ट किया, डेट में जो बाइट स्ट्रीम होती है उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में। कौन, डिसलाइज ऑब्जेक्ट, इसको हमने यूज़ किया इस मेथड को, और किसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ, जो हमने एम्प्लॉय मॉडल लिया था उसके में। और देन हमारा जो पूरा डेटा किस में पास हो गया, एक एम्प्लॉयज़ नाम की वेरिएबल है जो किसको डिनोट करता है, एक लिस्ट को, एम्प्लॉय जो लिस्ट है, और वो इस लिस्ट में हमने वही पैरामीटर लिए हैं जो हमने API के रेस्पॉन्स में आएंगे। ठीक है, और देन उस लिस्ट को हमने इसमें रिटर्न व्यू में पास कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके एंड पॉइंट्स यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे रन करता हूँ अपने API वाले प्रोजेक्ट को, देखिए, और मैं उसके एंड पॉइंट्स लेता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, और देन हम किस API को कंज्यूम कर रहे हैं, गेट वाली API को। तो मैं इसके क्या लेता हूँ, एंड पॉइंट्स, ट्राई इट आउट, देन एग्जीक्यूट। देखिए ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ रिक्वेस्ट URL को, Ctrl+C। अभी लोकल होस्ट पे है तो ये पूरा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं इसको पेस्ट, सिंपल। ठीक है, इस API रेस्पॉन्स से लेके आएगा हमारा डेटा और देन कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पर लगाता हूँ डिबगर, और देन आपको स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाऊंगा। देखिए इसे पॉज करता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ठीक है, जिसमें API कंज्यूम होके हमें शो हो जाएगा। ठीक है, बट हम जैसे इस MVC वाले प्रोजेक्ट को रन करेंगे, इसको जैसे रन किया हमने, सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट, देखिए ये डार्क हो गया। डेट मीन्स हम रन करेंगे तो ये वाला प्रोजेक्ट रन होगा। तो जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तब देखिए इस वाले एंड पॉइंट्स पे जाएगा, बट ये वाला प्रोजेक्ट तो रन ही नहीं है। आपने देखा था ना प्रीवियस वीडियो में, हम API को क्लोज करते थे तो कोई भी एंड पॉइंट्स तो काम ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि लोकल होस्ट पे है ना, आपका प्रोजेक्ट रनिंग में होना चाहिए, तब हम API को यूज़ कर पाएंगे। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये नहीं होगा, इसको करता हूँ तो ये नहीं होगा। हमें API को कंज्यूम करना है तो API तो रनिंग में होनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में चलाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, आप ये वाला सेट है, आप ये भी कर सकते हैं। देखिए इसको करूँगा तो ये डार्क हो जाएगा, और देन इसको करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला अभी प्रोजेक्ट रन होगा, आप चाहें तो इसको भी रन कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें तो दोनों एक साथ रन करने हैं ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम एरो पे क्लिक करेंगे और देन स्टार्ट, एरो पे क्लिक करेंगे देन स्टार्ट। ठीक है, अप्लाई और देन ओके। ठीक है, देखिए दोनों से डार्क हट गया और यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, देन स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। अब देखते हैं किस टाइप से रन होते हैं प्रोजेक्ट। देखा आपने, फर्स्ट हमारा रन कौन सा हुआ, API का। API रन हो गई हमारी, देख सकते हैं आप उसे, देखिए रन हो गई। मिनिमाइज करते हैं, और देन हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ जिसमें हम उस प्रोजेक्ट को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ठीक है,
अब देखिए ना हमने कोई बटन बनाया ना हमने कुछ बनाया, हम चले हीरो बने। देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ किसको, एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर था ना हमारा, एम्प्लॉय मेथड का नाम क्या था, गेट एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, यही था ना। देर से करता हूँ एंटर, देखिए आ गया डीबगर पे। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ आपके सामने। देखिए F10 नेक्स्ट आया, ये अभी एम्प्लॉय लिस्ट क्या है, एम्प्टी। ठीक है, HTTP क्लाइंट वेरिएबल लिया, देन इस वाले एंड पॉइंट्स पे जाएगा और देन रेस्पॉन्स लेके आएगा। देखिए लोड हो रहा है, जो भी रेस्पॉन्स लाया हो देख सकते हैं। अब देखिए स्टेटस 200 ओके, कंटेंट आपका ये लाया जो भी है। ठीक है, अब इस कंटेंट को हम रीड एज अ स्ट्रिंग में करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, देखिए स्ट्रिंग में हो गया, एम्प्लॉय शुभम एज, देखिए डेटा ला रहा है ना, एज अ स्ट्रिंग में। अब हम क्या करेंगे, इस वाले डेटा को मतलब डिस्लाइज ऑब्जेक्ट यूज़ करके एज अ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, किसके में, एम्प्लॉय के में, और इसमें हमें डेटा मिल जाएगा। देखिए अभी देखिए 0 है ना, F10। देखिए अब मैं इसे छूता हूँ, बूम, 2 डेटा आ गया इसके अंदर। देखिए नोएडा, कोलकाता। ठीक है, यहाँ भी देख सकता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट वाला किसका, शुभम का था, और देन सेकंड वाला किसका था, हल्का, जो हमने अभी API में देखा था ना। अब F10 देन एन, अब मैं इसे रिटर्न व्यू करता हूँ, इसे करता हूँ कंटिन्यू। हमारा जो API से डेटा आ रहा था, गेट वाली API को हमने यूज़ किया था, वो डेटा एज अ कंज्यूम किया हमने उस API को, और देन हमने व्यू पर शो कर दिया। एम्प्लॉय नेम शुभम, एम्प्लॉय ID दिस, एज दिस, सैलरी दिस, एड्रेस दिस, और ये 2 बटन है, ये अपडेट और डिलीट का होगा, इसको हम सही कर देंगे, कोई नहीं। देन देखिए हल्क, ईमेल आईडी, एज देखिए इसकी, और सैलरी, और ये क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए एक बटन है, इसमें भी हम API कंज्यूम करेंगे, कौन सी, पोस्ट वाली। ओके, सो डोंट वरी। तो देखिए आपको समझ में आया किस टाइप से हमने किया, कैसे किया हमने। देखिए दोनों प्रोजेक्ट यहीं पर क्रिएट किए हमने। फर्स्ट हमने API बनाई थी, उसी में मैंने कंज्यूम का प्रोजेक्ट बनाया MVC का। उसमें देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ना ऐप से DB कॉन्टेक्स्ट है, ना कोई ऐप सेटिंग JSON है, इसमें खाली है, कुछ नहीं है। दिखाता हूँ, देखिए ना program.cs में मैंने कोई DB कॉन्टेक्स्ट मैंने यूज़ किया, ना कुछ किया मैंने। वो काम तो सारा API कर ही रही है। अब API को सिंपल हमें यूज़ करना था, तो हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर हमने यूज़ कर दिया। सिंपल, वो डेटा किससे ला रहा है, इस एंड पॉइंट से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इसे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल मैं कंज्यूम वाला चलाता हूँ बस। ठीक है, और कोई सा नहीं चलाता, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम। अब देखिए ये एंड पॉइंट्स अभी रनिंग में नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। रन करता हूँ, ओहो अगेन हमने वो बटन नहीं ऐड किया, चलो कर लेते हैं बाद में। ठीक है, F10, देखिए एंड पॉइंट रनिंग में नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। बूम, देखिए नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज इट। ये आपने जो मशीन दी थी आपको, ये एक्टिवली नहीं है, रिफ्यूज़ है ये, तो इस वजह से कोई कनेक्शन बना नहीं और हमें डेटा में मिला नहीं। सिंपल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको API कंज्यूम करनी है तो API रनिंग में होनी चाहिए। ठीक है, पॉज करता हूँ मैं, और देन इसको यहाँ से अगेन मुझे इस प्रॉपर्टी में जाना होगा, मल्टी प्रोजेक्ट, और देन दोनों को स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, अप्लाई, और देन ओके। ठीक है, तो ये काम तो हो गया, हमारी गेट वाली API कंज्यूम हो गई हमारी प्रॉपरली। ठीक है, अब मैं एक काम कर देता हूँ, फर्स्ट तो व्यू में जाके, शेड में जाके, लेआउट पे इसको कॉपी करते हैं, और देन पेस्ट। कंट्रोलर कौन सा है हमारा, एम्प्लॉय,
बटन ऐड कर देते ना, बार बार कौन टाइप करेगा। गेट एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ जो बटन का नाम होगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ आपको रन करके। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी पोस्ट वाली एपीआई को कंज्यूम करते हैं। जैसे ही क्या होगा, हमारा डेटा क्रिएट होके इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। बस हमें कंज्यूम करना है, एपीआई तो ये काम कर ही रही है। देखिए बटन आ गया, क्लिक करता हूँ, इस डीबगर को हटाते हैं हम, कंटिन्यू। देखिए डेटा आ गया, ठीक है। अब इसका इस पर हम काम करते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस में इंसर्ट कर सकेंगे, ठीक है। क्रॉस करता हूँ उसको मैं, देन नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं, देन पब्लिक एक्शन रिजल्ट और देन इंसर्ट डेटा, ठीक है। ये लिखता हूँ मैं, एम्प्लॉयज़ देन एंटर, ठीक है। सजेशन बहुत देता है ये, है ना, काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। लेकिन आप जितना हो सके उतना टाइप करिए, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप सजेशन पे ही काम करते रहे तो आप टैब ही दबाना सीख पाएंगे, ठीक है। सिंपल। अब देखिए सिंपल, इसका ही मैं एक यूआई स्क्रीन बनाऊंगा, जिसमें एक फॉर्म होगा हमारे पास क्रिएट करने का एम्प्लॉय को। उसमें डेटा मैं फिल करूंगा, देन उसे सबमिट करूंगा तो हमारा डेटा इसमें आएगा। देन उसके बाद में एपीआई वाला काम करूँगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू करता हूँ, रेजर व्यू और देन ऐड, ठीक है। देखिए हमारा व्यू पेज क्रिएट हो गया, ओके। और इसमें जो HTML CSS है वो मैं पहले से मैंने बना रखी है, ठीक है। एक्चुअली किसी और प्रोजेक्ट की थी, वो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल C, देन यहाँ से हम पेस्ट करते हैं और इसमें हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है। देन एक्शन इंसर्ट हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी इमेज नहीं जा रही इसमें, ठीक है। ऐड यूनिवर्सिटी नहीं, ऐड एम्प्लॉय होगा। एक्चुअली यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, उसका पेज है, तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मेन तो हमें कोडिंग सीखनी है ना, लॉजिक सीखना है बैकएंड वाला, अब डिज़ाइन थोड़ी सीखनी है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम होगा, ये सजेशन नहीं दे रहा, 1 मिनट, हमने मॉडल तो यूज़ ही नहीं किया। मॉडल क्या यूज़ हो गया, फर्स्ट कंज्यूम एपीआई डॉट मॉडल डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम यूज़ कर सकते हैं, अब सजेशन मिलेगा हमें, एम्प्लॉय नेम, अगेन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम यूज़ होगा, देन यहाँ पर भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी कहाँ गई, ईमेल आईडी, ये इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और तो यहाँ ये टेक्स्ट एरिया है ना, इसको हम हटा देते हैं, ये पेस्ट किया हमने, और देन ईमेल आईडी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। डेट्स इट, ईमेल आईडी हो गई। देन अब आता है एज, इसी को कॉपी करते हैं पूरे को, और देन यहाँ पेस्ट करते हैं। इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इमेज तो ली नहीं है। इमेज हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में कैसे अपलोड करते हैं ना, कैसे डेटाबेस में इमेज इंसर्ट होगी, कैसे व्यू पे शो होगी, ओके। देन एज, ठीक है। देन सेकंड लास्ट सैलरी, ठीक है। और लास्ट इज एड्रेस, ठीक है। ये बटन हो गए, ये बैकअप, सिंपल हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया HTML CSS में, ठीक है। अब हम जाते हैं कंट्रोलर पे, देन
अब हम अपना कोडिंग यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम एपीआई को कंज्यूम करेंगे पोस्ट एपीआई को। ठीक है, ये तो गेट वाला मेथड हो गया। देन इसको मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पेस्ट करता हूँ एक और। एक हम बनाते हैं किसका, एस टी पी गेट का मेथड, जिसमें सिर्फ हमें यूआई मिलेगी। ठीक है, और देन एक हम बनाते हैं किसका, पोस्ट का, HTTP पोस्ट। ठीक है, इसमें अपना काम शुरू करते हैं, TRY ट्राई कैच। ठीक है, देखिए जब हम इस फॉर्म में अपने डिटेल्स हम फिल करेंगे, देन हम उसे सबमिट करेंगे तो अपने डिटेल्स वो यहाँ लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम अपना एक मॉडल लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉई। ये नेम थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, सेम मैं वही यूज़ करूँगा जैसे हम यूज़ कर रहे थे, यूजिंग ब्रैकेट में वेयर HTTP क्लाइंट। ठीक है, देन एंटर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये देखिए क्या किया मैंने, ट्राई के बाहर ही ले लिया। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमने सिंपल HTTP क्लाइंट वेरिएबल लिया, देन हम यूज़ करें इसको। देन अब इस वाली API को यूज़ करने के लिए एक चीज़ और है। देखिए ये पोस्ट टाइप की API है, डेट मीन्स हम इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, तभी तो वो डेटाबेस में जाके सेव होंगे, है ना। भाई गेट में तो ये था सिंपल, जो भी हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है ला के यूआई पे पटक दो और यूआई पे हमें दिख गया डेटा, सिंपल। ये तो आसान था, ये वाला तो बहुत आसान था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें यूआई से कुछ डेटा वहाँ ले जाना है, एज अ पैरामीटर हम वहाँ पास करेंगे एपीआई में, देन वो सेव होगा, देन वो जो भी रेस्पॉन्स देगा वो फिर वापस हमें लेके आना है यहाँ पे। तो डेट मीन्स ये वाला काम तो करना ही करना है हमें, मतलब एपीआई से रेस्पॉन्स लाना ही लाना है। देन एक काम और ऐड करना है, यहाँ से भी हमें एज अ पैरामीटर डेटा में एपीआई में भेजना है ना, वो हमें इसमें मॉडल में मिल जाएगा। हम फॉर्म में फिल करेंगे वैल्यूज़, वो इस मॉडल में आएगी। देन इसको भी तो भेजना पड़ेगा हमें उस एपीआई में, जो एज अ पैरामीटर वहाँ पे पास होंगे और देन डेटाबेस में सेव हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके पास आते हैं, देन यहाँ पर लिखते हैं हम स्ट्रिंग कंटेंट वेरिएबल लेता हूँ कंटेंट नाम से, देन न्यू कंटेंट हमारा किस फॉर्म में जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग कंटेंट। देन अब हम यूज़ करेंगे किसका, जो मैं आपको बता रहा था, जेसन कन्वर्ट डॉट serialized ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब जो हम फॉर्म फिल करेंगे वो इसमें आएगा और देन इसका हम ऑब्जेक्ट एज अ serialized ऑब्जेक्ट करेंगे, डेट मीन्स वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसको लेके जाएगा उस एपीआई में। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कर देते हैं, कॉमा एनकोडिंग डॉट UTF-8 और किस टाइप में डेटा है, एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, इसको मैं एनकोडिंग, इसका मैं सजेशन ले लेता हूँ, सिस्टम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, रिजॉल्व हो गया। तो सिंपल हमें इस लाइन में क्या किया, हमने इसमें कुछ खास नहीं किया, जो भी हमें यूआई से हम डेटा फिल करेंगे वो एज अ ऑब्जेक्ट में आएगा एज एम्प्लॉई में, और उस ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया, एज अ सीरियलाइज कर दिया, जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को हमने बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन उस वो आ गया हमारे पास इस कंटेंट में, स्ट्रिंग कंटेंट आ गया। देन अब हम इसका क्या यूज़ करेंगे, देखिए अब हम वही काम करते हैं जो हम कर रहे थे, यूजिंग ब्रैकेट देन वेयर एक रेस्पॉन्स वेरिएबल। देखिए हमने यहाँ पे असिंक यूज़ नहीं किया, असिंक यूज़ करते हैं।
और देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अवेट का, ठीक है, वो सेम HTTP क्लाइंट डॉट। अब देखिए इस वाले में हमने किस टाइप की API कॉल करी थी, गेट API। डेट मीन्स हमें डेटा में रिटर्न में मिल गया था क्योंकि गेट टाइप की API थी। देन अब यहाँ पर हम किस टाइप की API कंज्यूम कर रहे हैं, पोस्ट टाइप की। डेट मीन्स हमारा डेटा इंसर्ट होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पोस्ट। देखिए सेशन भी आ गया। ओके, अब सेम इसके अंदर एंड पॉइंट्स पास होंगे, सिंपल। देन कॉमा, मैं कॉमा लगाऊंगा और साथ में कंटेंट भी पास होगा, देन ब्रैकेट क्लोज और देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ हमें API कॉल कराई थी, उसके एंड पॉइंट पास कर दिए थे, ठीक है। गेट का कुछ काम नहीं है, जाएगा डेटा लेके आएगा। देन पोस्ट वाले का क्या काम है, वो जाएगा एंड पॉइंट्स तो पास करने ही है, साथ में पैरामीटर भी पास करने हैं, क्योंकि वो सेव क्या करेगा भाई, आपको डेटा इंसर्ट करना है, क्रिएट यूज़ करना है API की हेल्प से, तो API में आप कुछ डेटा तो डालोगे ना, तभी तो वो इंसर्ट करेगा। तो देन वो मैंने क्या पास किया, कंटेंट। कंटेंट में क्या था हमारा, जो हमने UI की हेल्प से जो भी डेटा हमने पास किया था इस मॉडल में, उस मॉडल को हमने सीरियलाइज़ किया, जेसन ऑब्जेक्ट सीरियलाइज़ किया, और देन उसको हमने कंटेंट पास किया, उस कंटेंट को मैंने इस एंड पॉइंट के साथ पास कर दिया। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। देन अब उसके बाद तो वही सेम वही काम करना है जो हम कर ही रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ना, ये 2 लाइन तो सेम ही है। जो भी वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा, है ना, रेस्पॉन्स आएगा, दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पेस्ट करता हूँ। जो भी रेस्पॉन्स आएगा इसमें, उस रेस्पॉन्स को हम एज API रेस्पॉन्स में रीड एज स्ट्रिंग रीड करेंगे, और देन उसको हम क्या करते हैं, डिसिलाइज कर देंगे। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि लिस्ट थोड़ी है, यहाँ तो सिर्फ एम्प्लॉई है ना, कोई लिस्ट थोड़ी हम सेव कर रहे हैं। तो लिस्ट को आप हटाइए, सॉरी ये हट गया, और देन इसको भी आप हटाइए, ठीक है। और देन आपने वेरिएबल कौन सा लिया है, EMP, यहाँ पेस्ट करिए, दैट्स इट। तो आप देखिए कर क्या रहे हैं, सिंपल आप पोस्ट वाली API को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या किया, एक मॉडल में डेटा आएगा, उस मॉडल के डेटा को आपने सीरियलाइज़ किया, एज अ कंटेंट में आपने स्टोर कर लिया, उसकी जो एज अ डेटा होगा एज अ पैरामीटर आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब उसको आपने इस एंड पॉइंट, जो पोस्ट के एंड पॉइंट्स होंगे वो आपने इसके साथ पास किया, जो एज अ पैरामीटर वो API में कॉल होगा, और देन वो जो भी हमें रेस्पॉन्स मिलेगा उसको हमने रीड करा एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है, वो हमें से मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ है जो हमारी API है, इंसर्ट वाली, वो रेस्पॉन्स पे हमें ऐसा एक स्ट्रिंग में वैल्यू देती है ना, कि इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, तो वो तो हमें यही मिल जाएगा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। कोई भाई रेस्पॉन्स में कोई डेटा तो लेके थोड़ी आ रही है वो, है ना। रेस्पॉन्स में डेटा तो ये लेके आ रहा था, जिसको हमें डिसलाइज करना पड़ा, तो हमने पास किया इसमें। बट ये तो सिंपल एक स्ट्रिंग लेके आएगा जिसमें लिखा होगा कि सक्सेसफुली इंसर्ट, तो वो तो हम सिंपल यहीं पे हैंडल कर लेंगे, तो इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। और इसको भी यहाँ से हटाइए, ठीक है, Ctrl+S, दैट्स इट। पहले हम देखते हैं इस API रेस्पॉन्स में क्या आता है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ डिबगर। ओहो, उससे पहले मैं एंड पॉइंट तो पास कर दूँ, उसके लिए पहले मैं एक सिंगल प्रोजेक्ट चलाता हूँ API वाला सबसे पहले। ठीक है, इस पे हम जाते हैं, इंसर्ट एम्प्लॉय डेटा, यही था, ट्राई इट आउट। इसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये एज कुछ भी लिख देते हैं, ईमेल ID भी कुछ भी कर देते हैं, सैलरी भी कुछ भी कर देते हैं, एड्रेस भी कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। देन एग्जीक्यूट। देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट डेटा, ये हमें रेस्पॉन्स में देगा ना। कोई हमें डेटा तो प्रोवाइड नहीं करा जो अभी रिसेंटली इंसर्ट हुआ है, वरना हम उसका डिसलाइज करते। सिंपल हमें एक स्ट्रिंग मिली है तो वो तो वहीं हैंडल हो जाएगी, ठीक है। इसका मैं URL लेता हूँ, एंड पॉइंट्स रिक्वेस्ट URL से कॉपी करता हूँ, और देन यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। Ctrl+S सेव, देन इसे पॉज करते हैं हम। और देखिए इसको कॉल करने के लिए जो फॉर्म हमें दिखेगा कैसे UI पे, इसे कॉपी करिए आप, और आप चलिए इसके व्यू पे,
गो टू व्यू, आपने जो बटन बनाया है उसके एक्शन मेथड में ये पास करिए, ठीक है, कंट्रोल एस। देन अब आप अगेन इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और देन सिंगल की ऐसे मल्टीपल करिए और देन इसको यहाँ पर स्टार्ट करिए, अप्लाई, देन ओके, ठीक है, मल्टीपल हो गया, देन स्टार्ट। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। देन ये वाला पार्ट है हमारा, एम्प्लॉय लिस्ट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आ गई, देखिए जो रिसेंटली हमने ऐड करी थी वो भी आ गई। अब क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, फॉर्म आ गया हमारे पास। ये फॉर्म तो थोड़ा अजीब सा है, इसको हम सही करना पड़ेगा, चलिए इसको बाद में सही करते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं कमल, देन ईमेल आईडी kamal@gmail.com, वैसे ये भी सही लग रहा है। एज आपकी जो भी है, सैलरी आप जो भी लिख दीजिए, एड्रेस आप जो भी लिख दीजिए, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं किस पर, क्रिएट पर। बहुत बढ़िया, मुझे लगा ही था, क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं करी, क्या, जो ये फॉर्म है हमारा इंसर्ट डेटा वाला, इसका जो फॉर्म मेथड है वो क्या है, इंसर्ट, पोस्ट टाइप का इंसर्ट, और देन एम्प्लॉय कंट्रोलर में क्या है, इंसर्ट डेटा। ओके, तो ये फाइंड नहीं कर पाया, पेस्ट, सेव, हॉट रिलोड, देन अगेन, ठीक है, बैक करता हूँ मैं, ठीक है, अब करता हूँ क्रिएट। दोबारा ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट डेटा, सेव हो गया, दिस वन, अगेन रीस्टार्ट। ठीक है, मैक्सिमाइज एम्प्लॉय डिटेल्स, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, कमल, एज जो भी है, सैलरी जो भी है, ये भी अच्छा, एड्रेस तो आपको थोड़ा बहुत तो सही लिखिए, नोएडा, ओके, देन क्रिएट। देखिए अब आसानी से ढूंढ लिया ना, पहले हमारी जो एक्शन का नेम था वो गलत था, बेचारा ढूंढ ही नहीं पा रहा था वो, इंसर्ट डेटा टाइप किया तो आ गया। अब मैं इस पर ओवर करता हूँ माउस को, देखिए हमारा डेटा आ गया, नोएडा 23, ये जो भी है हमारा डेटा इसमें पास हो गया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ आपके सामने, देखिए F10 आ गया एम्प्लॉय, देन STP क्लाइंट, ओके, देन इसको आपके जो एम्प्लॉय मॉडल में जो भी आपने पैरामीटर पास किए हैं, जो भी कंटेंट दिया है, वो इस स्ट्रिंग, वो आपके इस कंटेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा ओवर करता हूँ माउस, इसमें स्टोर हो गया स्ट्रिंग कंटेंट में, देन उसके पास मैं कॉल करूँगा इस API को। अब मैं F10 दबाता हूँ, API कॉल हो रही है, ठीक है, आगे कोई कॉल हो गया, रेस्पॉन्स देख लेते हैं हम, 201 मतलब क्रिएट हो गया है। देन अब इसका रेस्पॉन्स हम स्ट्रिंग में रीड कर लेते हैं, देखता हूँ मैं इसको छू के, सक्सेसफुली इंसर्ट डेटा, ठीक है, जो हमें API ने रेस्पॉन्स दिया था वो हमें रेस्पॉन्स यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, बुम, यहाँ पर हम एक मैसेज पास करा देते हैं, सक्सेसफुली इंसर्ट वाला, ठीक है। अब मैं गेट एम्प्लॉय डिटेल्स में जाके देखता हूँ कि हमारा जो लिस्ट है उसमें एक डेटा ऐड हुआ कमल नाम से, देखते हैं। देखिए हमने API को कंज्यूम करके हमने डेटा को इंसर्ट किया, वो डेटा इंसर्ट हुआ API की हेल्प से, और देन API की हेल्प से ही वो गेट होके हमें यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक व्यू बैग लेता हूँ, ठीक है,
इफ़ जो एपीआई रेस्पॉन्स है वो बाहर आएगा नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर लिया है। ऐसा करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी सेमीकोलन, और देन यहाँ से स्ट्रिंग इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। देखिए स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, इसमें हम करते हैं नॉट एम्प्टी, अगर ठीक है, अगर नॉट एम्प्टी होता है तो हम एक व्यू बैग बनाएंगे, व्यू बैग डॉट मैसेज नेम से, उसमें हम पास कर देंगे क्या, यही पास कर देंगे ना, सिंपल। अगर ये देखिए इसके अंदर ये नल या एम्प्टी नहीं होता, डेट मीन्स में कुछ ना कुछ तो आया होगा, और कुछ ना कुछ वो क्या होगा, जो यूपीआई ने रेस्पॉन्स दिया होगा, तो वो रेस्पॉन्स अगर मिलता है तो वो व्यू बैग में स्टोर हो जाएगा, और इस व्यू बैग को हम कॉल करा देंगे कहाँ पर, यूआई पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, जो मॉडल स्टेट है हमारी डॉट क्लियर भी कर देता हूँ आफ्टर सक्सेस होने के बाद, ठीक है। अब व्यू बैग, इसको हम पूरे को कॉपी करते हैं, चलते हैं हम इसके व्यू पर, गो टू व्यू, कहाँ पर करेंगे आप, यहीं कर लेते हैं, स्पैन @ पेस्ट, ठीक है। @ में स्पेस हो गया दिस वन, कंट्रोल एस, इसे मैं पॉज करता हूँ, देन सेव और देन स्टार्ट। एम्प्लॉय डिटेल्स, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, इसमें हम लिखते हैं डेमो, डेमो की ईमेल आईडी, ठीक है, एज डेमो की है, सैलरी ये है, और एड्रेस भी यही है, ठीक है। क्रिएट करते हैं, शिट जीप अगर हमने हटाया नहीं, इसे मैं हटाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, बूम, सक्सेसफुली इंसर्ट डेटा आ गया, यहाँ से डेटा भी रिलीज हो गया। अब इस पर आप कलर करिए, इसको जो करना है वो करिए, ये भी हम कर ही देते हैं, सब हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल, आप यहाँ पे स्टाइल यूज़ करिए, कौन सी, एक तो आप कलर लीजिए, आप कलर आप लीजिए आप ग्रीन, ठीक है, और देन आप टेक्स्ट, देन आप टेक्स्ट लाइन लीजिए ग्रीन, और देन टेक्स्ट अलाइन आप लीजिए सेंटर, ठीक है। आपने ग्रीन कर लिया और देन टेक्स्ट लाइन के लिए सेंटर, मतलब मिड में दिखेगा वो, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया, अब हमारी पोस्ट वाली एपीआई भी कॉल हो गई है, सिंपल, गेट हो गया, पोस्ट हो गया। अब हम देखते हैं डिलीट को, है ना, डिलीट कैसे करें। डिलीट करने के लिए पहले तो आप इस गेट बाय लिस्ट के व्यू पे जाइए, और आप इनके बटन सही करिए, ये बटन ऐसे कैसे क्यों दिख रहे हैं, है ना।
हम क्या करते हैं, इस अपडेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, सेम डिलीट को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। डिलीट के लिए डिलीट मेथड है, आईडी लेके जाएगा, ओके सिंपल। तो हम डिलीट मेथड क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय में, यहाँ पर हम आते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, ठीक है। मेथड बन गया हमारा, ठीक है। इसका कोई व्यू तो होगा नहीं, सिंपल हम बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा और देन हमारा API से डेटा को डिलीट करेगा, ठीक है सिंपल। हाँ एक चीज़ है, हम इसमें एक पास करेंगे किसका, आईडी को। अब किसको डिलीट करना है उसकी आईडी तो हमें मिलेगी ना, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्राई कैच, अगेन वो यूज़ करते हैं हम ट्राई कैच को। देन ये वाला तो बहुत ईजी है, आप देखिए खुद समझदार हैं, इसमें कोई व्यू है नहीं है, ठीक है। हाँ हम पैरामीटर से पास करेंगे आईडी का, बट हम इसके रेस्पॉन्स में क्या मिलेगा, हमें एज अ स्ट्रिंग मिलेगी, तो सेम यही वाला केस होगा, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यूजिंग से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, सिंपल ये हो गया। देन ये डिलीट है हमारे पास, तो मैं कौन सी API कॉल करूँगा, डिलीट की, देखिए डिलीट सिंक आ गया, ठीक है। देन हमें रेस्पॉन्स में क्या मिलेगा, एज अ स्ट्रिंग, तो इसकी ज़रूरत है नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं और एरर कहाँ आ रही है, देखते हैं। सबसे पहले तो ये एंड पॉइंट्स हम हटाते हैं, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स डिलीट किए तो नहीं है, ठीक है। देन अब देखिए एरर तो अब भी आ रही है, वो क्यों आ रही है हम खुद देख लेते हैं, एरर क्यों आ रही है। हम इस पर ओवर करते हैं माउस को, देखिए अवेट ऑपरेटर मैंने कहा था ना, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, द अवेट ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज विद इन असिंक मेथड। आपको इस मेथड को असिंक बनाना पड़ेगा, तब आप यूज़ कर पाएंगे इस अवेट को, ओके। तो कोई नहीं हम बना देते हैं असिंक टास्क, देखिए नीचे एरर रिमूव हो गई, लिख भी नहीं पाए हम पूरी तरह और रिमूव भी हो गई, ठीक है। एरर रिमूव हो गई प्रॉपर्ली। हमने क्या किया, सिंपल HTTP क्लाइंट हम मेथड लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है API को कंज्यूम करने के लिए। देन हमने इस API को कॉल किया जो किस टाइप की डिलीट API है, वो जो भी रेस्पॉन्स लाएगी वो इसमें स्टोर होगा, उस रेस्पॉन्स को हम एज अ स्ट्रिंग में रीड कर लेंगे और देन वो हमें जो मैसेज पास करेगा वो हम व्यू पे दिखा देंगे, ठीक है सिंपल। और जो इसके बाद जो व्यू पे जाएगा वो किस वाले व्यू पे जाएगा, हम इसी वाले व्यू पे भेजेंगे जो लिस्ट थी, है ना, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में डेटा कम हुआ, तो उस लिस्ट में देख लेंगे। यहाँ पर हम पास करते हैं, ठीक है, Ctrl+S, सिंपल। अब देखिए जो आप आईडी पास करेंगे, आपने यहाँ पे एंड पॉइंट्स तो पास कर देंगे, देन आप यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे प्लस आईडी, साथ में आईडी भी तो लेके जाएगा ना, आई छोटा है, ठीक है। जो भी आईडी हमें मिलेगी UI से वो आईडी साथ में लेके आएगा इस एंड पॉइंट्स के, और देन अपना काम कर देगा। डिलीट वाली पे क्या करेगी, सिंपल जो आईडी आप पास करेंगे उस आईडी के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी एम्प्लॉय टेबल से, सिंपल, ठीक है। मैं इसके भी एंड पॉइंट्स ले लेता हूँ, अगेन API वाला प्रोजेक्ट रन करता हूँ मैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, डिलीट वाला ये रहा, देन किसी को डिलीट करते हैं, ओके। पहले मैं देख लेता हूँ गेट में, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, इस डी को डिलीट करते हैं। आईडी देखिए कितनी है, 1006, ठीक है जो भी आईडी है इसे हम 1006 को डिलीट करते हैं, काफ़ी रिकॉर्ड बन गए। इस पर डिलीट पे जाते हैं हम, यहाँ पर टाइप करते हैं ट्राई इट आउट, देन 1006, ओके, देन एग्जीक्यूट, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। हमें URL मिल गया एंड पॉइंट, जिसे हम कॉपी करते हैं,
और देन यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1006, अब इसके लिए तो करना नहीं है हमें, तो देन इतना हटाते हैं बस। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब हम इसको ट्राई करते हैं किसी डेटा को डिलीट करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ डीबगर लगा लेता हूँ, पता चलेगा। देन इसे मैं पॉज करता हूँ। देन यहाँ पर अगेन वही करना होगा मैं, है ना। पहले ही मुझे एंड पॉइंट लिखने चाहिए थे, कोई बात नहीं। स्टार्ट अप्लाई, ओके। ठीक है, डिलीट वाला देखिए सबसे सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल एंड पॉइंट्स हमें पास किए, आईडी लिखे जाएगा, डिलीट करके रेस्पॉन्स देगा, वो सिंपल। और हम इस व्यू पे रीडायरेक्ट कर देंगे इस पेज को, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। ओके, सेव। अगेन रन करते हैं हम इसको। मिनिमाइज देन मैक्सिमाइज, गेट एम्प्लॉयज़। देखिए अपडेट और डिलीट, हम इस वाले को डिलीट करते हैं, डेमो को। ओके, क्लिक किया मैंने, इस पे आ गया। देन F10, रेस्पॉन्स क्या लाया, ओके 200, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हमने, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। और देन कंटिन्यू करते हैं, बूम, रिकॉर्ड गायब। जो डेमो नाम से था वो रिकॉर्ड हमारा रिमूव हो गया। देखिए मैं कमल को भी डिलीट कर देता हूँ। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, देन कंटिन्यू। देखिए शुभम भी चला गया। ठीक है, तो हमारे गेट एम्प्लॉय को हमने कंज्यूम किया, हमारा डेटा शो हो रहा है। हमने पोस्ट एपीआई को कंज्यूम किया, हमारा डेटा क्रिएट भी हो रहा है। देन हमने डिलीट वाली एपीआई को कंज्यूम किया, हमारा डेटा डिलीट भी हो रहा है। देन अब लास्ट कौन सा बचा, अपडेट। अपडेट देखिए थोड़ा बड़ा कह सकते हैं या थोड़ा अच्छा भी कह सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। क्या, अपडेट को हम क्लिक करते हैं, पहले तो व्यू पे जाएगा, है ना। इस डेटा को आपको फिल करके दिखाएगा फॉर्म में कि आपके पास ये डेटा है। देन फिर आप उसमें कुछ एडिटिंग करेंगे, जैसे हल्का आपने कुछ और कर दिया, नाम चेंज किया आपने कुछ, बाकी ऐसे छोड़ दिया। और देन फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों काम होंगे। एक तो ये आईडी से गेट करके भी लाएगा डेटा, ये वाला जो मैं फॉर्म पे शो करना है। और देन सबमिट करने के बाद वो डेटा को मैं अपडेट भी करना है ना। तो उसमें क्या यूज़ होगा, कैसे हम करेंगे इसको देखते हैं। चलिए कंट्रोल एस, देन अगेन मैं एक मेथड बनाता हूँ, किस नेम से, अपडेट नेम से, पब्लिक एक्शन रिजल्ट अपडेट। ये स्पेस कहाँ से आ गया, ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन, रिटर्न व्यू। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें भी हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जो हमें व्यू पे शो होगा। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू, ऐड। ठीक है, हमारा व्यू क्रिएट हो गया। देन मैं इंसर्ट वाले डेटा से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला व्यू, है ना। इसे कॉपी करते हैं हम, अपडेट पे जाते हैं, देन यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट की जगह लिख दूंगा क्या, अपडेट। ओके, बाकी तो सब सेम ही है। हम यहाँ मॉडल यूज़ करेंगे तो एरर भी रिमूव हो जाएगी। मॉडल, देन फर्स्ट कंज्यूम एपीआई डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। ओके, देखिए एरर रिमूव हो गई। इसमें एक चीज़ और करनी है हमें, क्या, यहाँ पर मैं करता हूँ
इनपुट हेडर में आईडी पास करनी होगी ना, ये तो मस्ट है। ASP फॉर आईडी, देन टाइप किस टाइप का है ये, हिडन। ठीक है, इसे हम सेव करेंगे, देन वापस कंट्रोल पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम वो वाली API कॉल करेंगे जिसके बिहाफ पे आप जिस डेटा को एडिट कर रहे हैं। जैसे आप कमल और शिवम थे, आपने कमल को एडिट किया तो कमल की आईडी लेके आएगा, देन उसका डेटा में फॉर्म पे शो होगा। फर्स्ट काम तो इतना करते हैं फॉर्म पे शो होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आईडी पास करिए। ठीक है, आप बटन में क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी लेके आएगा ना, देन सिंपल सेम आप यही वाला काम करेंगे जो हमने डिलीट में किया, बट सिंपल ये है कि हमने डिलीट कर रहे थे, यहाँ पर गेट करेंगे try। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स आप यहाँ से हटाइए क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स दूसरे हैं। ठीक है, देखिए अब यूज़ किया तो आपको असाइन भी करना होगा। टास्क देन एरो, देन इसको भी मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ठीक है, मोस्टली एरर रिमूव हो गई, मोस्टली क्या सब रिमूव हो गई। ये हमें चेंज करना होगा, क्या लिखना होगा, गेट, क्योंकि भाई हम गेट करके लाएंगे आईडी से डेटा। ठीक है, जो हमने आईडी पास करी उसकी आईडी का डेटा लेके आएगा, देन हमें रेस्पॉन्स मिलेगा और उस रेस्पॉन्स को हमें किस में पास करेंगे, मॉडल में, क्योंकि हमें मॉडल में पास करना है ना शो, क्योंकि हमें मॉडल में पास करना है तभी तो हमें UIP डेटा शो होगा, है ना। तो देखिए यहाँ मैं एक एब्जॉर्ट लेता हूँ, एम्प्लॉई, ठीक है, और मैं ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ये जो हम यहाँ कमेंट करके बैठे हैं इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं और देन यहाँ पेस्ट करते हैं, बूम। ठीक है, जो हम आईडी पास करेंगे वो आईडी लेके जाएगा इस एंड पॉइंट के साथ, दोनों हमें डेटा रेस्पॉन्स में मिलेगा। वो डेटा को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे रीड, और देन उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, किस ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय वाले में, और देन उसको एम्प्लॉय को हम पास कर देंगे इस व्यू पर। कॉपी करिए इसे और देन यहाँ पेस्ट करिए। ठीक है, तो देन जो भी डेटा होगा हमें इस व्यू पे शो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एंड पॉइंट्स हम बाद में लेते हैं, अब हम पोस्ट का ही बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये तो गेट का हो गया, सिंपली डेटा आपको दे देगा, आपने क्लिक किया बटन पे अपडेट वाले पे, उसका डेटा आपको फॉर्म में भर के दे दिया, इसका काम इतना था सिर्फ। देन अब आप उसमें चेंज करके अपडेट करेंगे, है ना, तब अब मज़ा आएगा। तब देखिए आप क्या करेंगे, आप पब्लिक एक्शन रिजल्ट अपडेट ही बनाएंगे आप मेथड पर, ये पोस्ट होगा, रिटर्न व्यू। ठीक है, आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, HTTP पोस्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है, वरना आप लिख दीजिए। ये देखिए हम पहले ही हम असिंक लिख लेते हैं ना, वरना एरर आती है। असिंक टास्क, और देन यहाँ पर भी हम इसे बंद करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, सिंपल सी बात है। फॉर्म में हम डेटा फिल करेंगे तो ये लेके आएगा ये एम्प्लॉई। ठीक है, अब इसे डिटेल्स को हम ऐसा पैरामीटर पास करेंगे, है ना। देखिए सेम चीज़ हो रही है, कौन सी, क्रिएट वाली। चलते हैं हम क्रिएट पे, ये रहा, जो डेटा पास होगा वो इसमें आएगा, वो ऐसा यहाँ पर देखिए पैरामीटर लेके जाएगा ये ऐसा कंटेंट में, कंटेंट को हम पास करेंगे। देखिए पूरा ही सेम है एक तरीके से, है ना। अब वो एज अ स्ट्रिंग पास कर देगा, तो हम क्या करते हैं, यूजिंग को हम कॉपी कर, और व्यू बैक पे हम मैसेज भी शो कर देंगे ना अपडेट वाला। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तो ये पूरा ही ले लेते हैं, पूरा ही मुझे सेम लग रहा है। इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ करते हैं हम पेस्ट। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या करेंगे, एक तो एंड पॉइंट्स चेंज होंगे सिंपल। ठीक है, और पोस्ट की जगह क्या होगा, पुट। ठीक है, सिंपल, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं, हमने इसमें पास करेंगे डिटेल्स, नई डिटेल्स आएंगी वो हम इसमें पास करेंगे, इसमें भेजेंगे, देन यहाँ लेके जाएगा इस API के एंड पॉइंट्स के साथ, रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और देन उस स्ट्रिंग को हमें मिलेगी इसमें, तो हम व्यू बैक पे शो कर देंगे। ठीक है, इस व्यू बैक को भी हम कॉल कर लेते हैं,
इसके यूआई पे, गो टू यूआई, देन कहाँ पर करें हम, देखिए ऑलरेडी कॉल है ये, हमने इंसर्ट से तो कॉपी किया था तो ये ऑलरेडी कॉल है ना, एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एंड पॉइंट्स लेने और यहाँ पे कॉल करने, ठीक है। तो मैं सिंगल प्रोजेक्ट चलाता हूँ फर्स्ट, कॉपी करता हूँ, देन सबसे पहले आईडी वाला ट्राई इट आउट। इसमें हम पास पहले देख तो लेते हैं कौन कौन सी डेटा हैं, किस किस आईडी के। 4 और 6 2 बचे हैं बस, ठीक है। हम इस पे जाते हैं, 4 टैप करते हैं, देन एग्जीक्यूट, 4 डेटा मिल गया। देन इसको हम करते हैं कॉपी यूआरएल को, ठीक है। यहाँ ऊपर जाते हैं हम, इसमें हम यही है ना, हाँ इसमें पेस्ट करते हैं और इस 4 को हम हटा देते हैं, ठीक है। 4 की जगह आईडी काम करेगी हमारी, सेव हो गया। देन अगेन ये तो हो गया 4 गेट वाला, अपडेट वाले पे चलते हैं, टेट आउट, इसको 4 को ही अपडेट करते हैं, ठीक है। डेमो बना देते हैं इसको, ये जिसकी ये कर देते हैं ईमेल आईडी demo@gmail.com, सैलरी हम इसकी कुछ भी कर देते हैं और एड्रेस भी कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट, सक्सेसफुली अपडेट डेटा, और इसका यूआरएल क्या है, दिस वन, इसे हम कॉपी करते हैं और देन यहाँ पर हम करते हैं इसे पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल एस, अब ट्राई करें, देखिए यहाँ पर भी डीबग लगाता हूँ और देन यहाँ पर भी डीबग लगाता हूँ, ठीक है। इसे हम पॉज करते हैं, कंट्रोल एस, और देन मैं करता हूँ इसे अगेन प्रॉपर्टीज़ में जाके मल्टी स्टार्टअप प्रोजेक्ट, देन स्टार्ट अप्लाई और ओके, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसे रन, ठीक है। इसे मिनिमाइज करते हैं, देन इसे मैक्सिमाइज एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। डेमो एंड हल्क, हम किसको अपडेट करें, डेमो को अपडेट करते हैं, ओके। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आगे हमारे डीबगर पे आईडी देख लेते हैं इसकी 4, ओके। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, F10 दिस एंड पॉइंट से हमारे रेस्पॉन्स लेके आएगा, ठीक है। देख लेते हैं 200 मतलब ओके। इसको हम कन्वर्ट किया हमने स्ट्रिंग में, और देन हमने इसका रेस्पॉन्स को हमने मॉडल ऑब्जेक्ट में किया, और देन ऑब्जेक्ट को हम पास कर दिया व्यू पे, कंटिन्यू, देखिए आ गया डेमो ईमेल आईडी, ये जो भी है। अब इसको हम चेंज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, थॉर, ठीक है। अपडेट करूँ, बस 2 ही चीज़ करते हैं हम, ठीक है। अपडेट, आगे अपडेट वाले इस पोस्ट पे एम्प्लॉय डिटेल्स देख लेते हैं हम एक बार, देखिए ये दोनों सेम है, बस थॉर ईमेल आईडी और थॉर का नेम ये चेंज हो गया। देन अब F10 दबाता हूँ, F10, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये भी हुआ। देन इसके पैरामीटर को कंटेंट किया इसने, इसके साथ ये वाली पे कॉल करी, तो देन हमें रेस्पॉन्स मिला क्या, 200। इसके रेस्पॉन्स को हमने यहाँ पे एज स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो देखिए सक्सेसफुली अपडेट डेटा, तो देन इसके हमने कंटिन्यू कर दिया, अपडेट सक्सेसफुली अपडेट डेटा, ग्रीन हो गया, पर देखिए टेक्स्ट सेंटर में नहीं आया, ठीक है। तो वो आप लोग खुद करिए, ठीक है। अपडेट हो गया ना डेटा, देखिए मैं इस डीबगर को हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, देन ये भी हटाता हूँ और रिलोड, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए सारी एपीआई हमने कॉल कर दी, गेट वाली कॉल करी हमने जिससे डेटा हमें शो हो रहा है, देन हमने क्रिएट वाली भी कॉल कर दी। देखिए मैं एक डेटा ऐड कर देता हूँ, ironman, then ironman@gmail.com,
देखिए .com की स्पेलिंग गलत लिख दी। एज इसकी क्या है 50, देन सैलरी तो पूछो ही मत, एड्रेस न्यू यॉर्क। ठीक है, क्रिएट करता हूँ मैं इसे, बूम, सक्सेसफुली इंसर्ट डेटा। ठीक है, इस पर देख लेता हूँ जाके, देखिए RMN आ गया। ठीक है, इसे मैं अपडेट करता हूँ, RMN की जगह मैं कर देता हूँ इसको स्पाइडरमैन। ठीक है, ये भी चेंज कर देता हूँ स्पाइडर मैन। ठीक है, और ये तो खैर 19 साल का लड़का है। ठीक है, ओके, अपडेट, सक्सेसफुली अपडेट डेटा। ठीक है, अगेन देख लेता हूँ मैं, देखिए स्पाइडरमैन RMN चला गया, और देन अब मैं स्पाइडरमैन को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, बूम। ठीक है, तो सारी API हमने कंज्यूम कर ली है, और हम UI के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या किया, अपनी API को हमने कंज्यूम किया अपने प्रोजेक्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए सिंपल हमने क्या, ये गेट मेथड है आपके पास, ये इंसर्ट है, देन डिलीट है, देन ये अपडेट है। ओके, अब देखिए एक चीज़ देखिए, जो मैंने एंड पॉइंट्स दिए हैं HTTP लोकल होस्ट दिस, और मैं अगर दिस और देखिए ये दिए है ना, तो देखिए एज ए लोकल होस्ट या ऐसा ही एंड पॉइंट्स यहाँ पास करने की बजाय, हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट हम खुद का क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस एंड पॉइंट्स को या तो हम ऐप सेटिंग में पास कर देते हैं, ऐप सेटिंग में यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं, और उसके यहाँ पे हम उस वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। जैसे बेस URL एक वेरिएबल हम देते हैं, उसमें हम सेट कर देते हैं, कितना पार्ट सेट करते हैं हम, इतना पार्ट कैसे कर देते हैं हम, ये इतना सेट कर देते हैं हम, HTTP localhost दिस वन सेट कर देते हैं, तो यहाँ बेस URL प्लस ये कर लेते हैं हम। इस टाइप से हम कॉल कर लेते हैं API को। इससे ये होता है, जो बेस URL होता है वो हमारा सेपरेट होता है यहाँ पर ऐप सेटिंग में। ठीक है, उस वेरिएबल को जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी वो लोकल होस्ट करके। अभी तो आप लोकल चला रहे हैं, तो आप लोकल होस्ट लिख रहे हैं। जब आप डिप्लॉय कर देंगे प्रोजेक्ट, आप जब प्रोडक्शन में मतलब रन करेंगे रियल टाइम में, तब उसका बेस URL डिफरेंट होगा, तो आप उस वेरिएबल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, है ना। अब ये नहीं कि आप हर मेथड में जाके यहाँ चेंज करें, यहाँ चेंज करें, यहाँ चलें, आप ऐप सेटिंग में चेंज कर दिए उस वेरिएबल की वैल्यू, प्रोडक्शन भी रन हो जाएगा, सिंपल है ना। इस टाइप से हम कंज्यूम करते हैं अपनी API को। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, सिंपल हमने अपनी APIs बनाई थी, हाउ टू क्रिएट द API, कैसे हम API को बनाते हैं। हमने गेट API देखी, पोस्ट देखी, हमने पुट देखी, हमने डिलीट देखी, गेट बाय ID देखी, हमने ये सब API हमने प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देन हमने इस प्रोजेक्ट में देखा हाउ टू कंज्यूम द API, हमने जो APIs बनाई थी उनको हमने कंज्यूम कैसे किया इस प्रोजेक्ट में, वो हमने देखा। ओके, हम UI वाले पार्ट पे देन अपने सारी API को हमने कंज्यूम करके देखा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।